तो वहीं अब राजधानी पटना में कोरोना का खतरा दिखने लगा है। धीरे धीरे कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अभी तक 23 नए मरीज सामने आए हैं। पटना के एनएमसीएच में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं। मरीजों को देखते हुए एनएमसीएच में कोरोना वार्ड बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार की राजधानी पटना की अगर बात की जाए तो यहाँ भी एनएमसीएच में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज भर्ती है। बता दें कि एक बार फिर से कोविड की दस्तक, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, दूसरी तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था को भी लेकर गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। पटना की बात करें तो अभी तक 23 नए मरीज सामने आए हैं। पटना के एनएमसीएच में कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं। मरीजों को देखते हुए एनएमसीएच में कोविड वार्ड बनाया गया है। उत्कर्ष हमारे साथ लगातार बने हुए। उत्कर्ष, एक बार फिर से कोविड मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और राजधानी पटना में भी 23 मरीज और सबसे ज्यादा एनएमसीएच में ही भर्ती हैं। बिल्कुल, देखिए कोरोना का खतरा जो है वो न केवल बिहार, पूरे देश में फैलता जा रहा है। शुरुआती तौर पर 3 मरीज जो है वो पटना में मिले थे। पटना के एनएमसीएच में उन्हें भर्ती कराया गया था, लेकिन देखिए अब दिन पे दिन जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अगर केवल एनएमसीएच की बात की जाए तो 8 मरीज जो है वो एनएमसीएच में मिले हैं। पटना एम्स की बात की जाए तो पटना के एम्स में 5 मरीज फिलहाल भर्ती हैं और अलग अलग जब पैथलैब में जाँच कराई गई तो देखिए सरल पैथोलॉजी में 6 और लाल पैथोलॉजी में करीब 4 व्यक्ति जो हैं वो संक्रमित मिले। उसके बाद सभी को अलग अलग जगहों पर एडमिट कराया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोरोना का खतरा जो है एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। लोगों में वो सतर्कता और जागरूकता नहीं है, जिस वजह से जो कोरोना का सिम्टम है वो एक से दूसरी लोगों में फैलता जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार ने और ख़ासतौर पर जो स्वास्थ्य विभाग है वो डेडिकेटेड कोविड वार्ड जो है वो पटना के एनएमसीएच में बनाया है। करीब 100 बेड के ये डेडिकेटेड कोविड वार्ड है, जहाँ पर जो संक्रमित मरीज़ हैं उन्हें रखा जा रहा है। और साथ ही साथ एक पहल जो है स्वास्थ्य विभाग की जा रही है कि लोगों को मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है कि जब भीड़ भड़ाके वाले इलाके में जाए तो मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि जो कोरोना का खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। वैसे में जो संक्रमित मरीज़ हैं वो मिलते जा रहे हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना से संक्रमित मरीजों की जान भी गई है। तो ऐसे में राज्य सरकार पूरी तरीके से सतर्क है और फिलहाल जो 23 मरीज़ हैं वो पटना में संक्रमित हैं और करीब 1 हफ्ते बाद जब इसकी फिर से टेस्टिंग की जाती है तो पता चलता है कि जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। 3 से 23 तक का जो संक्रमण है वो महज 14 दिन में हुआ है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि संक्रमित मरीजों की संख्या जो है वो और बढ़ सकती है। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरीके से सतर्क है और पटना के एनएमसीएच में डेडिकेटेड कोविड वार्ड बनाया गया। एनएमसीएच के अलावा बाकी अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्था वहां पर की गई है? अगर कोविड के नए केसेस आते हैं तो उनसे निपटने के लिए कैसी तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी जब 2019 और 20 की तस्वीरें हमने देखी है किस तरीके से कोरोना का संक्रमण था, तो उस वक्त से ही जो अलग अलग तैयारियां हैं वो की गई थी। अब देखिए उसको भी दुरुस्त किया गया है, चाहे वो पटना का एनएमसीएच हो, पटना मेडिकल कॉलेज हो, पीएमसीएच हो या अलग अलग अस्पताल हो, पटना का एम्स हो, तमाम जगहों पर कोविड वार्ड्स बनाए गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मरीजों को रखने के लिए पटना का एनएमसीएच बनाया गया है, ताकि एक जगह पर सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज हो तो वहाँ पर उनका इलाज किया जा सके। देखिए सबसे परेशानी होती है कोरोना के वक्त में, लोगों को सांस लेने में परेशानी आती है और नॉर्मल सिम्टम की वजह से फिर ये कोरोना का संक्रमण जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे में तैयारियां तमाम जगहों पर की जा रही है, केवल बिहार ही नहीं और ख़ासतौर पर राजधानी पटना ही नहीं, अलग अलग ज़िलों में भी इसकी तैयारी हो रही है। अलग अलग मेडिकल कॉलेज में जो है वो अलग अलग डेडिकेटेड कोविड वार्ड्स बनाए गए हैं और राज्य सरकार पूरी तरीके से इसे देख रही है कि संक्रमित मरीजों का इलाज तरीके से किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उनका इलाज कराया जा सके। ठीक है, लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ।